जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, MPPSC मेंस पेपर फॉर एथिक्स है, जिसके अंतर्गत ये चौथा बिंदु था अभिरुचि, और उसके अंतर्गत जो सब टॉपिक दिए गए थे उनमें से भी ये अंतिम बिंदु है, अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संवेदना या करुणा है क्या। तो यदि आसान भाषा में, यदि सरल शब्दों में जानने का प्रयास करें तो यह एक भावना है। क्या है? एक भावना है जो किसके प्रति होती है, ये देख लेते हैं। तो कमज़ोर एवं प्राणियों के प्रति। ठीक, कमज़ोर एवं प्राणियों के प्रति। अभी कमज़ोर से यहाँ पर आशय ये है कि जो व्यक्ति दुखी हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, उनके प्रति जो हमारी भावना है, ठीक है, वो ध्यान दे लेंगे। और ध्यान ये रहे कि उनकी स्थिति को समझने के बाद कि वो असहाय हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, तो आप पहले उनकी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि वो असहाय हैं, गरीब हैं, ठीक है। इसके बाद ये निर्णय लेंगे। इसके बाद जब आप उनके लिए जो चिंता करेंगे, समानुभूतिक जो चिंता करेंगे, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये करुणा कहलाएगा किसी व्यक्ति के प्रति। ठीक है, अभी समानुभूतिक चिंता, आपने समानुभूति आपने पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार पीछे जो वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि समानुभूति का अर्थ ये होता है कि अपने ही समान अनुभूति करना। इसमें होता क्या है कि स्व और पर, आपका और दूसरे के बीच में जो अंतर होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अभी यदि मैं बात करूँ कि यदि आप इसकी परिभाषा लिखना हो आपको तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यह किसी व्यक्ति की एक ऐसी भावना है जो कमज़ोर एवं प्राणियों के प्रति समानुभूतिक चिंता के कारण उत्पन्न होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे करुणा या संवेदना कहा जाता है। ये ध्यान रखें। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है, ठीक है, दो एरो ऊपर की तरफ बने हुए उसे आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है आत्मीय संवाद, और दूसरे दाएं तरफ आप लिखा हुआ है इसमें देखेंगे तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता विस्तारक। ठीक है, ये दो इसलिए मैंने लिख दिए हैं कि इसमें होता क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति के प्रति, जो असहाय व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, तो आप जब उसे देखते हैं तो उसके प्रति आपका आत्मीय लगाव हो जाता है। ठीक है, उससे जब आप संवाद करते हैं तो उसकी स्थिति जो होती है उसको आप समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैंने आत्मीय संवाद को इसमें लिख दिया, उसे आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता विस्तारक होते हैं ये। ठीक है, अभी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अगला टॉपिक है, ठीक है, उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसे सामवेगिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आप दूसरों की अनुभूतियों को, अपनी तो समझेंगे ही समझेंगे, इसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति की जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, और उन अनुभूतियों के बाद आप कोई निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये आगे आने वाला टॉपिक है, उसमें हम लोग अच्छे तरीके से इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें थी, और इसमें आप देख लें, यदि आपको आगे और लिखना हो तो ये नैतिकता का मूलाधार है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो लोक सेवा का जो आधारभूत मूल्य है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आपके टॉपिक में भी लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप देखें तो इसमें तीन प्रमुख व्यक्ति हैं, आप उन्हें ध्यान रख सकते हैं, बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी। इन्होंने करुणा के ऊपर काफ़ी कुछ कहा है, तो आप इसे अपने एग्ज़ाम टाइम पे देख लें एक बार, क्योंकि बुद्ध आपके सिलेबस में भी हैं, महावीर भी हैं और महात्मा गांधी जी भी हैं। ठीक है, और करुणा के बारे में इनसे बेहतर और किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, इन्होंने जो मौलिक है नैतिक मूल्य भी इन्होंने कहा है कि नैतिकता का मूल भी है। ठीक है, महावीर और बुद्ध ने कहा है, और गांधी जी ने तो हरिजन जो है उसमें काफ़ी कुछ बताया हुआ है, और जो गरीब और असहाय व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। ठीक है, तो इन तीनों को भी आप एग्ज़ाम में अपने याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इसका विकास होता है, करुणा का यदि आप विकास देखेंगे, मैंने ये एरो के माध्यम से दुखों के निवारण हेतु उसके नीचे देखेंगे आप, तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले सहानुभूति का विकास होगा, उसके बाद समानुभूति होगी, और उसके बाद करुणा आएगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जैसे आप देखेंगे सहानुभूति आपने पढ़ा है, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें बताया था मैंने कि आप केवल संज्ञानात्मक रूप से किसी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। ठीक है,
आपने किसी व्यक्ति की मदद कर दी और आप वहाँ से चले गए, ठीक है, तो ये सिंपल सहानुभूति कहलाएगी आपकी, ठीक है। समानुभूति क्या कहलाएगी? समानुभूति में हमने पढ़ा था दो पक्ष थे, संज्ञानात्मक और भावनात्मक, ठीक है। तो भावनात्मक में भी दो पक्ष हमने पढ़े थे। उसमें था एक संज्ञानात्मक, आपने देखा होगा उसमें कि जो संज्ञानात्मक वाला था उसमें दो भाग थे और भावनात्मक में भी दो भाग थे। तो एक में था समानुभूतिक चिंता, ठीक है, और दूसरे में था समानुभूतिक तनाव, ठीक है। तो जब ये चिंता और तनाव ये दोनों अपनी अगली स्थिति में पहुंच जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये करुणा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो अगली स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी करुणा कहलाएगी। इसलिए मैंने उस दिन बोला था आपको कि आप तीसरा पार्ट भी करुणा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से एरो बना के भी लिख सकते हैं। सहानुभूति का विकास होगा किसी व्यक्ति में, फिर समानुभूति, फिर इसके बाद करुणा, ठीक है। तो तीन इस तरीके से एरो बना के आप लिख लें, आपको एग्जाम में याद रहेगा, ठीक है। आइए अभी देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एक लोक सेवक को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। इस टॉपिक को शामिल करने का इसमें क्या वजह थी कि हमने इसको इसमें शामिल किया, ठीक है। आइए देखते हैं कि आवश्यकता क्यों। सबसे पहला देखें इसमें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु, ठीक है, क्योंकि एक लोक सेवक का काम ही होता है कि वो जन सेवक के रूप में काम करे और उनके लिए जो भी कल्याणकारी जो कार्यक्रम है वो हमेशा उन व्यक्तियों को देखकर उनके लिए नए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो सब केवल एक जो आसक्त वर्ग हैं जो किसी कारणवश जो है अपना उत्थान नहीं कर पाए हैं उनके लिए कार्य करने के लिए ज़्यादा आगे आते हैं, ठीक है। और उन्हीं के लिए ही लोक सेवा बनाई भी गई है, यही मुख्य उद्देश्य भी है उसका, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में जब आप लोक अधिकारी बनेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखनी होगी और उन्हीं के लिए ही आपको काम करना है, क्योंकि उनको आपको मुख्य धारा में लेकर आना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप देखें इसमें दूसरा बिंदु ये है कि सामाजिक समावेशन, ठीक है। सामाजिक समावेशन में आपने देखा होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है वित्तीय समावेशन, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जितने भी आपने जनधन अकाउंट सुना था उस टाइम पे, ठीक है, तो होता क्या था कि जितने भी व्यक्ति हैं जो आसक्त वर्ग हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको बैंक के साथ, ठीक है, वित्तीय संस्थाओं के साथ अपनी जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करने की बात की गई थी, ठीक है। तो वो वित्तीय समावेशन हो गया। अब यहीं पे यदि सामाजिक समावेशन यदि जोड़ दिया जाए तो सामाजिक समावेशन में क्या होता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक यदि आप लाभ पहुंचाने की बात करते हैं तो वो सामाजिक समावेशन कहलाता है, ठीक है। जब तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता तब तक सामाजिक समावेशन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। इसलिए आवश्यकता है आपको करुणा की, दया की, ताकि आप समाज में रहकर उनके बारे में सही तरीके से जान पाएँ, ठीक है। और ये जो सामाजिक समावेशन का उद्देश्य है इसको भी पूरा कर पाएँ, ठीक है। अब परोपकार की भावना को बढ़ाना, ये तीसरा बिंदु मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। इसके लिए भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि बुद्ध और महावीर ने भी कहा था, ठीक है, कि ये परोपकार की भावना के लिए यदि आपके मन में, आपकी आत्मा में यदि करुणा है तो आप परोपकार की भावना को बढ़ा सकते हैं और इसमें देश का और अपने विश्व का भी कल्याण कर सकते हैं, ठीक है। तो परोपकार की भावना इसमें आएगी। दूसरों के प्रति आप जब देखेंगे उनके कष्ट को, दुख को, तो आप सही तरीके से उनका काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अशक्त एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु एवं उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु, ठीक है। जब आप उनसे मिलेंगे, ठीक है, उनके दुखों का निवारण करने की बात होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उनकी जो स्थिति है उनका मूल्यांकन करेंगे और सरकार को सही तरीके से जानकारी दे पाएंगे ताकि उनके लिए सही तरीके की जो योजनाएं हैं वो बनाई जा सकें, ठीक है। तो मूल्यांकन करने के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं समाज के नैतिक उत्थान के हेतु, समाज के नैतिक उत्थान हेतु, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि आप करुणा को केंद्र में रखते हैं तो आप समाज में नैतिक जो विचार हैं वो उत्पन्न कर पाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनके साथ साथ रहते रहते आप जो है समाज में अलग अलग परिस्थितियों को देखते हैं और आप अपने कार्य में नैतिक सिद्धांत को भी डेवलप कर पाएंगे या उन्हें विकसित कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 से 4 बिंदुओं में आप आवश्यकता क्यों है करुणा की तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें एक बिंदु आता है करुणा की थकान, ठीक है। तो करुणा की थकान क्या है?
तो करुणा की थकान, अभी आपने करुणा पढ़ा तो करुणा किसके प्रति थी? कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है, जो कमज़ोर थे, कोई प्राणी हो सकते हैं उसमें, ठीक है, तो उनके प्रति क्या थी आपकी? कमज़ोर मैंने आपको बता दिया किसके अर्थ में लिया जा रहा है, जो व्यक्ति दीन हो, दुखी हो, ठीक है, जिनके पास धन ना हो, बहुत ही गरीब हों, ठीक है, तो कमज़ोर शब्द इस्तेमाल किया है मैंने। और प्राणियों के प्रति, ठीक है, जंतु हो सकते हैं, प्राणी भी हो सकते हैं, उनके प्रति भी आपकी संवेदना हो सकती है, ठीक है। तो करुणा की थकान क्या है कि आप इसमें सामान्य अर्थों में यदि समझे तो इसमें थकान का अर्थ ये लिया जाता है कि आप यदि कोई काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है, आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर आप ये काम लगातार कर रहे हैं, किसी के प्रति आप देख रहे हैं बहुत लोग गरीब हैं, उनके प्रति आप संवेदना देख रहे हैं कि बिल्कुल लोग गरीब हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, और तो इस तरीके से जब वातावरण में आप लगातार रह रहे हैं, उनकी सेवा में आप लगातार कार्य कर रहे हैं, तो अचानक एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको ये लगेगा कि अरे लगातार यही यही काम किए जा रहा हूँ और जो मेरा मस्तिष्क है वो क्या है, थक सा गया है, ठीक है। तो ये सामान्य अर्थों में हो गया, ठीक है, करुणा की थकान, तो यही थकान है, इसी को आपको लिखना है। कैसे? व्यक्ति का नियमित रूप से करुणा संवेदना वाली मन स्थिति या परिस्थिति में रहना, ठीक है, संवेदना वाली मन स्थिति या परिस्थिति में रहना क्या कहलाएगा? करुणा की थकान कहलाएगा। और देख लेते हैं, धीरे धीरे करुणा या संवेदना की सक्रियता में कमी आ जाती है। अब जब आप लगातार ये काम करते रहते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा समय आता है कि आप वो चीज़ धीरे धीरे कम करने लगते हैं, उनके प्रति दया कम हो जाएगी आपकी, ठीक है, संवेदनाएं कम हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे आप उन कामों को कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करुणा की थकान आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब करुणा की थकान आप देखे होंगे, नर्स हो सकती हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है, ये लगातार वही चीज़ देखते रहते हैं, ठीक, गरीब लोग, बीमार व्यक्ति, ठीक है, तो इस तरीके से उनमें एक थकान का वातावरण आ जाता है, एक परिस्थिति आ जाती है, एक मनस्थिति आ जाती है, उसे ही करुणा की थकान कहते हैं, ठीक है। तो यदि एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से इसे लिख पाएँ, क्योंकि यदि आप समझ लेंगे तो आसानी से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं इसमें, अभी इसमें लिखा है कि लास्ट में मैंने एक लाइन लिख दी है कि जो लोक सेवक हैं उनको करुणावान होना चाहिए, संवेदनशील होने की अपेक्षा लोक सेवक से की जाती है। तो इस तरीके से कुछ बिंदु हैं जिसके माध्यम से आप इसे बता सकते हैं। और अंत में जैसे मैंने इसमें बोला था अभी दया शब्द एक आया था, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, तो अभी कुछ अंतर लिखने को भी आ सकता है आपको, जैसे आप करुणा और दया में क्या अंतर है पूछ लेगा आपसे, ठीक है, और करुणा और सहानुभूति में क्या अंतर है, समानुभूति में क्या अंतर है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है ये, ठीक है। तो इसमें आपको करुणा पता चल गई है, सहानुभूति भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अभी दया क्या होती है इसमें देख लेते हैं। तो दया क्या होती है कि एक आप देखेंगे जब कोई आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो काफ़ी हीनता से देखते हैं, आपकी स्वयं की उसमें श्रेष्ठता दिखाई देती है, अहंकार दिखाई देता है कि मैंने इस व्यक्ति को ये चीज़ दे दी, ठीक है, तो उसमें दया की भावना आती है। होता क्या है, ये तात्कालिक तुरंत का है, जब आप कोई देखें कोई गरीब आदमी, आपने उसको 10 रुपये 5 रुपये दे दिए तो तुरंत का है इसमें, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष की तरह हो सकता है, जैसे आपने सहानुभूति में देखा था उस तरीके से कुछ इसमें दिखाई देगा, ठीक है, तात्कालिक होता है, ठीक है, और किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हो सकता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। मैंने बता दिया इसमें, जैसे दया में हीनता की भावना देखी जाएगी, श्रेष्ठता की भावना दिखाई देगी आपको कि अब मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, मैं तो गाड़ी में चल रहा हूँ, नीचे वाले व्यक्ति तो सब ऐसे ही हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की भावना इसमें आपको दया में दिखाई देगी। तो दया जो शब्द है उसमें अहंकार हो सकता है, हीनता हो सकती है, और इस तरीके की श्रेष्ठता की भावना दिखाई दे सकती है, तो ये दया में हो जाएगा। करुणा आपने पढ़ ही लिया है कि इसमें होता क्या है कि आपने देख ही लिया, किसी कमज़ोर असहाय व्यक्ति को देखकर, ठीक है, ऐसी कोई भावना आपके मन में आ जाए तो उनके लिए कोई निस्वार्थ भावना हो, आप कुछ उनके लिए काम करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें इसमें करुणा में होता है, ठीक है। और आप इसमें होता क्या है कि उनको समझने के बाद उनके लिए कुछ करने का भी प्रयास करते हैं करुणा में, ठीक है, कोई समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति पीड़ित है तो उसको यदि आप मदद कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कुछ भला हो जाएगा। तो इस तरीके से करुणा और दया में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अभी आपसे पूछ सकता है करुणा और सहानुभूति में क्या अंतर है, तो आपने करुणा पढ़ लिया, दया भी आपने देख लिया, और सहानुभूति, तो सहानुभूति भी आपने अंतर देखा था सहानुभूति और समानुभूति में,
ठीक है। तो सहानुभूति में आपने देखा था कि इसमें संज्ञानात्मक पक्ष ही नजर आता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक पक्ष आपको नजर आएगा तो क्या होगा, ठीक है तो दोनों संवेग और भावनाएं ही, करुणा भी संवेग कहलाएगा और भावना कहलाएगी। ठीक है, दोनों संवेग ही कहलाएंगे। पर इसमें होता क्या है कि जो सहानुभूति होती है उसमें केवल हमदर्दी की ही बात होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष ही दिखाई देता है। ठीक है, और केवल दुख प्रकट करके और बस निकल लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई ये नहीं होता, उसमें कोई भावनाएं जुड़ी नहीं होती सहानुभूति से, वो केवल हमदर्दी उसमें दिखाई देती है। ठीक है, और बस दुख प्रकट किए और चल दिए वहाँ से। तो इस तरीके से सहानुभूति में आपको दिख जाएगा। पर आप करुणा आपने देखा, इसमें आपको नेक्स्ट स्टेज होता है ये समानुभूति का। पहले आप देखेंगे सहानुभूति का विकास होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद सहानुभूति के बाद समानुभूति का विकास होगा, और उसके तुरंत बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो समानुभूति की जो चिंता या तनाव है उसका जो अगला स्टेज होगा वो आपका करुणा कहलाएगा। ठीक है, और वहाँ पर आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करने की भावना दिखाएंगे। ठीक, कोई पीड़ित है उसका समाधान आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि करुणा आपके अंतःकरण से होती है। किसी व्यक्ति की तकलीफ को आपने देख लिया तो उसको आप सुलझाने का या समझने का प्रयास करेंगे, और उसके जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करने का भी आप प्रयास इसमें करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। करुणा और दया में क्या अंतर है बताइए, दोनों में समानताएं क्या है वो पूछ सकता है, करुणा और सहानुभूति क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखें 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं, आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और एक पेज में आप इसको बना लें ताकि आप इसे आसानी से लिख पाएँ। ठीक है, और आप एग्जाम्पल के तौर पर बुद्ध और महावीर, महात्मा गांधी को विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, और जो इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं उनको आप आसानी से नोट कर सकते हैं, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज जो चौथा बिंदु था आपके सिलेबस का, अभिरुचि का ये अंतिम बिंदु था, ये समाप्त होता है। और आने वाले समय में जो सामवेगिक बुद्धि है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है, या इंग्लिश में बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहें, और जितने भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट पे हैं, आप लगातार उन्हें देख सकते हैं और अपना जो भी है इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों को आवश्यकता है उन्हें शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, और यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वो तो बिल्कुल होता ही नहीं है। चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं सामवेगिक बुद्धि में, तब तक के लिए जय हिंद।